आज जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं रिफ्रैक्शन के अंदर, दैट इज इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर एक लाइट रे है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है। लेट्स सपोज हमने बात करी कि एक लाइट रे एयर से कहाँ पे जा रही, ग्लास के अंदर जा रही है, ठीक। तो उसके अंदर क्या होगा कि स्पीड में चेंज होगा, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देगा, स्लाइटली अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होके एक डिफरेंट न्यू पोजीशन पे जाने लगेगी, ठीक है। कल हमने फिगर भी रे डायग्राम बनाया था प्रॉपर, जिसके अंदर जो आपकी लाइट रे थी वो रेयर से डेंसर, देन अगेन डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही थी। तो हम देख रहे थे कि जो हमारी एमर्जेंट रे है वो ओरिजिनल इंसिडेंट रे से कुछ डिस्टेंस दूरी पर है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो गया, और वहां का जो हमारा गैप था उसको हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोला था। तो जैसे ही हम एक लाइट के बीच में जो कि एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही है, जैसे ही हम उसके बीच में उसके पाथ में एक डिफरेंट मीडियम रख देते हैं तो वो अपने पाथ को चेंज कर देती है और वो वहां से डेविएट हो जाती है, ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। तो इसी तरह से अब हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हम अपने आसपास रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ पे देख रहे हैं, कहाँ कहाँ इसके क्या एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अब पढ़ने वाले हम लोग इसके इफेक्ट कि आपके रिफ्लेक्शन के इफेक्ट क्या क्या है। तो इसके अंदर आपके 5 से 6 इफेक्ट हैं जो जनरली आते हैं, जो हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि स्टिक का, स्टिक हो गई, पेंसिल हो गई, स्केल, आप कुछ भी ले सकते हो, कि अगर हम उसको एक वाटर फिल्ड ग्लास के अंदर डालते हैं और उसके अंदर हम उस स्टिक को ड्रॉप कर देते हैं, तो आप देखते हो कि जिस पॉइंट से वो उस लिक्विड के अंदर जा रहा है, आपको लगता है उस पॉइंट से या तो वो पेंसिल टूट गई है, ठीक है, या फिर वो मुड़ गई है, बेंड हो गई है, ठीक है, आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे आज जो हम लोग सबसे पहले करने वाले इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका इसका, कि जब हमारी जो एक स्टिक है वो कहाँ पे होती है, हेल्ड ऑब्लिकली और पार्शियली इमेज इन अ लिक्विड, ठीक है, किसी भी वाटर के अंदर आपका पार्शियली इमर्ज कर दी। अ स्टिक इज हेल्ड ऑब्लिकली एंड पार्शियली इमर्ज्ड। लिक्विड, हमने किसी भी लिक्विड के अंदर उसको इमर्ज कर दिया। देखिए किस तरह से इसकी फिगर बनेगी। सबसे पहले हमने बोला हमारे पास एक गिलास है ये, ठीक है। अभी ये ग्लास कैसा है, हमारे पास खाली ग्लास है, इसके अंदर हमने कुछ फिल नहीं किया, वाटर नहीं डाला है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक पेंसिल को या एक स्टिक को ड्रॉप कर देते हैं और आप यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये है हमारे पास ऑब्जर्व, तो आप ये देखते हैं कि अगर हमने इस ग्लास के अंदर कोई भी लिक्विड फिल नहीं किया है और ये हमारी एक स्टिक हमने इसके अंदर डाल दी है ग्लास के अंदर, और यहाँ से हम बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको जो स्टिक है वो एज इट इज दिखाई देती है, जैसे अभी दिखाई दे रही है, जैसे वो स्टिक है आपको एज इट इज दिखाई देगी। बट अगर हमने क्या किया कि इस ग्लास के अंदर हमने यहाँ पे लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, हमने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया और अब हम इस पेंसिल को इसके अंदर ड्रॉप करते हैं। एक्चुअल में पेंसिल यहाँ पे है आपकी, बट आपको जो दिखाई देती है इस पॉइंट से, देखिए यहाँ पे मीडियम है एयर, यहाँ पे आगे लिक्विड। तो हम जैसे 3 मीडियम की बात करते हैं कि हमारे एयर, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है, ये डिफरेंट 3 मीडियम हो गए। इसके अंदर अगर हम एयर और लिक्विड को कंपेयर कर रहे हैं तो एयर हो जाएगा हमारे लिए रेयर मीडियम, लिक्विड हो जाएगा डेंसर मीडियम। अगर हम एयर और सॉलिड को लेके चल रहे हैं तो एयर कैसा हो गया, रेयर मीडियम, सॉलिड हो गया डेंसर। अगर हम लिक्विड और सॉलिड की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका रेयर मीडियम और ये होगा डेंसर मीडियम। क्यों? क्योंकि इनकी डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट है और तीनों ही मीडियम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी डिफरेंट होगी। एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा तेज है, सबसे फास्ट है, लिक्विड के अंदर उसकी स्पीड कम हो जाती है और सॉलिड में जाके स्पीड ऑफ लाइट और भी ज्यादा आपकी कम हो जाती है। तो लगातार ये ग्रेजुअली आपकी डिक्रीज होते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो इसी तरह से अब हम देखें बाहर का मीडियम, आधी पेंसिल है एयर में, तो ये रेयर मीडियम हो गया, और आधी पेंसिल आपको कहाँ पे दिखा रही है, इस लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पे हमारा मीडियम लिक्विड हो गया हमारे लिए डेंसर,
ठीक है, तो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ऑफ बाउंड्री है दोनों मीडियम की, इस पॉइंट से ये पेंसिल आपको कुछ यहाँ पे दिखाई देती है इस तरह से। ठीक, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम देखते हैं कि पेंसिल तो सीधी सी हमने डाला है जैसे लिक्विड के अंदर, तो आपको वो बेंड हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से क्यों इसकी इमेज आ रही है, आपको ऐसे क्यों दिखाई दे रही है? तो सबसे पहले जब हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, बेसिक स्टेप, कि when a light ray goes from rare to denser then it will bend towards the normal। अगर कोई भी लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर में जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और कोई भी लाइट रे अगर हमारे डेंसर से रेयर में जा रही है तो वहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे। तो किस तरह से रे डायग्राम बनेगा वो देख लीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि किस तरह से आप इमेज को, जो रे है उसको इंसिडेंट करा रहे हो, उसमें से ऑब्जेक्ट से निकल रही है वो रे आपकी। ये हमारा ग्लास है और यहाँ पर ये हमारी पेंसिल इमर्ज है इसके अंदर। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे लिक्विड डाला, अब ये देखिए जो लाइट रे निकलेगी, हम लोग इस चैप्टर के फर्स्ट हाफ में रिफ्लेक्शन जब पढ़ा था तो वहां पे भी हमने ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों चीज पढ़ी थी। ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि अपनी लाइट रे को एमिट करते हैं, द सब्सटेंस विच एमिट इट्स लाइट। ठीक है, इट्स ओन लाइट, अपनी खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं, जिसकी दो कैटेगरी हो गई थी आपका, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस। हम अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ इतना चाहिए कि जो लाइट रे वो आपकी कहाँ से निकल रही है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, पेंसिल। हम किस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, पेंसिल को। तो यहाँ से रे कहाँ से निकलेगी, इस पेंसिल से। तो हमने बोला कि ये जो पेंसिल है यहाँ से आपकी क्या निकल रही है, रे निकली। ठीक है, ये अब क्या हो गई हमारे लिए, इंसिडेंट रे। कल जो हमने फिगर बनाई थी कि ये हमारे पास ग्लास स्लैब होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगी, दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है, और अगर ये डेंसर से कहाँ पे जा रही है आपका, रेयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। ये फिगर कल हम लोगों ने डिस्कस करी थी, डेंसर से रेयर में जा रही है, अवे चली जाएगी। यहाँ पे देखिए डेंसर मीडियम है ये, रेयर मीडियम है ये। लाइट रे कहाँ से जा रही है, एरो किधर से, डेंसर से रेयर की तरफ। ठीक, सरफेस हमारे लिए ये हो गया, तो नॉर्मल हम इस सरफेस पर ड्रॉ कर देंगे। ये रहा, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, कहाँ पे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये नॉर्मल है, यहाँ से निकल जाएगी, वो पीछे की तरफ निकल जाएगी। ये हो गई आपकी एक रे। अब हमें इमेज बनाने के लिए मैक्सिमम कितने रेज की जरूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ 2 रेज की। ठीक है, हम अगर 2 रेज है, जिस भी पॉइंट पर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसी पॉइंट पे क्या बन जाएगी, हमारी इमेज बन जाएगी। हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में भी यही किया था, रिफ्रैक्शन वाले केस में भी यही करेंगे। जिस भी पॉइंट पे आपकी 2 रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर जाएंगी यहाँ पर, उसी पॉइंट पे आपकी इमेज बन जाएगी। एक हम बना चुके हैं, हमें एक और रे डाली है, हमने एक और रे इसके अंदर से निकाल ली, ये रे आपकी एक और रे निकली। अब ये इंसिडेंट रे, तो इस पे अगेन क्या होगा, हमारा नॉर्मल खिंच जाएगा, नॉर्मल बना दिया। अगेन लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही है, कहाँ पे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। इसको भी क्या कर दिया हमने, इस नॉर्मल से अवे भेज दिया इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये देखिए कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड, ये दोनों है इंसिडेंट रे, इन दोनों को बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। और जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इस एरो के साथ जो बाहर जा रही है, ये दोनों है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। इमेज बनेगी जब रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। अगर मैं इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को देखती हूँ तो ये तो आगे की तरफ जाके वाइड होती जा रही है, इनके बीच का जो गैप है वो वाइड होता जा रहा है। तो इस पॉइंट पर तो नहीं मिलेंगी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैक साइड पे एक्सटेंड करना पड़ेगा। आप इन्हीं रेंज को डॉटेड लाइन से बैक साइड पे एक्सटेंड कर दीजिए। हमने इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, आप देखिए किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर गई। अब जब इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई तो हमारे लिए इस पेंसिल की इमेज कहाँ पे बन जाएगी, इस पॉइंट पे। तो मुझे ये पेंसिल यहाँ पे दिखाई देगी इस तरह से उठी हुई, और एक्चुअल में पेंसिल है कहाँ पे, पेंसिल है ये ओरिजिनल पेंसिल थी। इस तरह से जब तक हम लिक्विड नहीं फिल करते पेंसिल आपको ऐसे दिखाई देती, बट जैसे हमने इसके अंदर लिक्विड फिल कर दिया, इस
कॉर्नर से, इस बाउंड्री से पेंसिल हमें लिफ्ट हुई दिखाई देती है, उठी हुई दिखाई देती है। उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने लिक्विड फिल कर दिया। लिक्विड फिल करने का क्या उसकी वजह से चेंज आया? क्योंकि वो मीडियम डिफरेंट हो गए। मीडियम डिफरेंट होने की वजह से इस लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते करते थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, और इसका जो इमेज बनता है वो लिफ्ट होके बनता है। तो ये सबसे बेसिक एग्जांपल होता है रिफ्रैक्शन का, कि अगर आप एक स्टिक को, एक पेंसिल को, एक स्केल को आधा पार्शियली इमर्ज कर देते हो किसी भी लिक्विड के अंदर, किसी भी वाटरी सब्सटेंस के अंदर, तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि वो आपको उस बाउंड्री से थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ दिखाई देता है, और वो जो बेंडेशन है, वो जो बेंडिंग उसके अंदर आई है, उसका रीजन है यहाँ पे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे जो मीडियम है वो डिफरेंट है। अपर हाफ रेयर मीडियम में है, लोअर हाफ डेंसर मीडियम में है। हम किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं? लोअर हाफ को, जो कि डेंसर मीडियम के अंदर है, और हम है कहाँ पे, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं? रेयर मीडियम से। तो लाइट रे यहाँ पे डेंसर से रेयर में आ रही है, डिफरेंट मीडियम में चल के आ रही है, तो उनकी स्पीड चेंज होगी, उनकी डायरेक्शन चेंज होगी, और वो अपने पाथ को चेंज करते करते हल्का सा बेंड हो जाएंगी। तो आपको इमेज एक्चुअल जहां पर है वहां पे ना दिखाई देके थोड़ा सा उठी हुई, थोड़ा सा लिफ्ट हुई दिखाई देगी। तो ये होता है इसका फर्स्ट एग्जांपल। और एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि अगर मैं पेंसिल डाल के इसके अंदर एक पॉइंट डाल दूं, ठीक है, हमने कोई भी सिक्का या फिर कोई कॉइन या फिर कोई स्टोन हमने इसके ऊपर डाल दिया ग्लास के अंदर। ये ग्लास अभी कैसा है? खाली है। तो आप इसे ऊपर से ऑब्जर्व करें, कांच का ग्लास है, आपको जहां पर है वो एज इट इज दिखाई देगा। बट अगर आप इस पॉइंट को कहां पे डाल दें? लिक्विड के अंदर डाल दें, और तब इसको ऑब्जर्व करें, तो आपको कैसा दिखाई देगा? ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे ना दिखा के ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ दिखाई देगा। अगेन रे डायग्राम सेम इसी तरह से बनेगा, क्योंकि लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से निकल रही है और कहाँ जा रही है? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगी। रेयर मीडियम में जाते ही लाइट रे सीधी नहीं जाएगी, अब एक फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, जो हमने नॉर्मल ड्रॉ करी है उससे दूर चली जाएगी, और बाहर जाके वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इमेज बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं उन्हें इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम उन रेस को क्या करेंगे? बैक साइड पे एक्सटेंड कर देंगे, और जब वो बैक साइड पे एक्सटेंड होके मिलती है तो वो उस एक्चुअल पोजीशन पे ना मिलके उसको थोड़ा सा लिफ्ट होके मिलती है। तो ये एक दूसरे एग्जांपल होते हैं कि अगर हम एक कॉइन को लिक्विड के अंदर डाल देते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं, तो वो हमें उसकी एक्चुअल हाइट से थोड़ा सा ऊपर उठ के एक एपरेंट हाइट पे दिखाई देता है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है। और इसके एग्जांपल आ सकते हैं कि अगर आप किसी भी ओशन को, या फिर जैसे कोई भी हमने पॉन्ड ले लिया, ठीक है, उसको हम ऊपर से ऑब्जर्व करने लगे, कुछ ना कुछ उसकी डेप्थ होती है, जो ओशन वगैरह हो गए, जो समुद्र है, उनकी डेप्थ होती है, बट जब आप उसे ऊपर से देखते हैं तो आप उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं देखते हैं। आपको क्या दिखाई देती है? उसकी एक एपरेंट हाइट दिखाई देती है। एपरेंट हाइट का मतलब कि आपको वो थोड़ा सा लिफ्ट हुआ दिखाई देता है, और उसका भी रीजन यही है। रे डायग्राम बना लेते हैं कैसे बनेगा। मान लीजिए ये हमारा, और यहाँ पे ये इसकी, ठीक है, ये इसका सरफेस है, जो हमारा ओशन है उसका सरफेस ये है। आप इसे देखना चाहते हैं कि वो कहाँ, तो इसे देखने के लिए आप इसे ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ से, तो सबसे पहले जो रेज निकलेंगी वो यहाँ से निकलना स्टार्ट होंगी, क्योंकि हम देख किसे रहे हैं? हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये सरफेस। तो रेज यहाँ से निकलना स्टार्ट होंगी, और रेज जाएंगे आपका लाइक यहाँ से रेज गई, ठीक है, ये इंसिडेंट रे हो गई। अब ये देखिए कि ये बाउंड्री है, ये सरफेस हो गया इसका अपर सरफेस, ठीक। तो यहाँ पे मीडियम कैसा होगा? एयर है, तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे ये लिक्विड है, तो ये मीडियम कौन सा होगा हमारे लिए? डेंसर मीडियम। लाइट रे कहाँ से जा रही है? डेंसर से रेयर में जा रही है। तो अब आपको नॉर्मल बनाना चाहो, ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल बनाने की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल परपेंडिकुलर होती है। आप सीधी क्या कर देंगे कि ये इधर की तरफ बेंड हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल अगर यहाँ पे होती तो अंदर की तरफ तो जाएगा नहीं, टूवर्ड्स नॉर्मल तो जाएगा नहीं, डेंसर से रेयर में जा रहे। अब एक अंदर नॉर्मल जाएगा, तो मैं सीधा सीधा बना सकती हूँ कि लाइट रे सीधी ना जाके अपने रास्ते से बाहर की तरफ निकल जाएगी, ठीक। ये हमारी एक रे हो गई। इसी तरह से हम दूसरी रे बनाएंगे। दूसरी रे हमने ली इंसिडेंट
में हुई, डेंसर से रेयर में जा रही है, क्या कर देगी ये भी, बाहर की तरफ बेंड हो जाएगी। अब ये दोनों हमारे लिए कैसी थी, रिफ्रैक्टेड रे थी, जिस भी पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पे क्या दिखाई देगी हमें, जो हमारी इमेज है वो बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक साइड पे एक्सटेंड कर देंगे। जब इसको हम बैक साइड पे एक्सटेंड करते हैं, जिस भी पॉइंट पे हमें मीट हो जाते हैं उसी पॉइंट पे क्या बन जाएगी, तो हमें जो ओशन है या जो सी की हम डेप्थ देख रहे हैं एक्चुअल में कहाँ पर है, यहाँ पर, सरफेस एक्चुअल में यहाँ पर है, बट हमें दिखाई कहाँ पे दे रहा है, इमेज कहाँ पे बन रही है, यहाँ पर। तो ये जो है ये इसकी अपरेंट हाइट है, एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये हो गई इसकी अपरेंट हाइट, इसको हमने एच बोला। इतना हमें ये लिफ्ट होके दिखाई दे रहा है, इतना ऊपर उठाई दे रहा है, और वो किसकी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट हो गए हैं, ऊपर मीडियम रेयर है, नीचे मीडियम डेंसर है, जिसकी वजह से लाइट क्या कर रही है, अपनी स्पीड को चेंज करेगी और अपनी डायरेक्शन को चेंज करके बेंड हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के।